हेलो एवरीवन, मैं नया कोरियन ड्रामा टूडेस वेबटून के पार्ट 2 के साथ आई हूँ। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि जो मियोंग होती है हमारी फीमेल लीड, वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है नियॉन कंपनी का। वहाँ पे वो जॉब लेना चाहती है। वहाँ पे लिफ्ट में उसको दो लड़के मिलते हैं, मिस्टर ली और सेयोग। दोनों उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कोई एथलीट है, और मिस्टर ली ये कह रहे होते हैं कि ये कराटे करती होगी, और मिस्टर सेयोग तो पहले उसे मिल चुके हुए हैं तो वो जानते होते हैं कि जूडो खेलती थी। वो दोनों इस बात पे शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कौन जीता है। मिस्टर ली उसके पीछे जाके उसको रोकना चाह रहे होते हैं, उसे पूछना चाह रहे होते हैं, पर उससे पहले उसे लगता है कि ये कोई स्टोकर है और वो उनको पकड़ के नीचे गिरा देती है। उनकी कमर में बहुत ही बड़ी चोट लग जाती है और वो कहते हैं ओ मेरी कमर। मिस्टर सेयोग आके उनको कहते हैं मैं जीत गया हूँ, अब रात को आपने डिनर खिलाना होगा। और फिर वो आते हैं और कहते हैं तुम वही लड़की हो? वो बोलती है कि हाँ आप तो वही हैं जो मुझसे पार्टी में मिले थे। वो कहते हैं तुमने यहाँ पे अप्लाई किया है जॉब के लिए? वो बोलती है कि हाँ। फिर वो कहते हैं हेड के टेल्स में से चूज़ करो। वो बोलती है हेड्स, और फिर वो चेक करते हैं द कॉइन्स में हेड आता है। वो कहते हैं बेस्ट ऑफ द लक, और फिर उसको वही कॉइन दे देते हैं। वो कॉइन पकड़ लेती है। इंटरव्यू के लिए सब वहाँ बैठे होते हैं, म्योंग भी बैठी होती है। तभी साथ आके सेयोंग बैठ जाता है। वो कहती है ये लड़का कितना कूल है, इसको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं हो रही। वो खड़ी होती है अपने आप को टेंशन से दूर करने के लिए, तो उसकी पॉकेट में से कुछ गिरता है। सेयोंग उसे पकड़ाता है कि आपका कुछ गिर गया है। वो देखती है उसमें मॉम ने लिखा होता है बेस्ट ऑफ द लक फॉर द इंटरव्यू, और ये च्युइंगम खा लेना अगर तुम स्ट्रेस में होगी। वो कहती है ओके। वो च्युइंगम के दो पार्ट्स करते हैं और च्युइंगम देती है सेयोंग को। सेयोंग कहता है आई डोंट नीड इट। वो कहती है ओके। फिर वो खुद ही च्युइंगम खा रही होती है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि कैंडिडेट्स चल के आज इंटरव्यू के लिए 5 कैंडिडेट्स जा रहे होते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि आपने च्युइंगम ली हुई है, आपको च्युइंगम फेंकनी नहीं चाहिए। वो बोलती है कि ओ हाँ। वो च्युइंगम को फेंकने की जगह स्वेलो कर लेती है और वो कहता है इसने तो खा ली च्युइंगम। इंटरव्यू स्टार्ट होता है। सब लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कैंडिडेट से, और वहाँ पे जब म्योंग की बारी आती है उसे पूछा जाता है वो आपकी क्वालिफिकेशन तो कुछ है ही नहीं, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, जॉब लेने के लिए क्यों आए हो? वो बोलती है कि नियॉन कंपनी मेरी फेवरेट कंपनी है, क्योंकि जब मैं छोटी थी और मैं जूडो खेलती थी ना, तो हाँ मैं सिर्फ कॉमिक बुक्स और वेबटून्स पढ़ती थी, और वो आप लोगों की वेबसाइट को देख के ही मुझे मिलता था। और उसके अलावा जब मेरी टांग को बहुत ही बड़ा घाव लग गया था और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो हॉस्पिटल में भी से मैं आप लोगों की वेबसाइट देखती थी। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड हूँ और मैं हर चीज़ जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। वो बोलते हैं आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, वो हमें समझ आता है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपने उसका आंसर करना है। हमें अपनी कंपनी की वेबसाइट को ग्रोथ हैकिंग में कैसे आगे लेके जाना चाहिए? वो कहती है हैकिंग। फिर वो सोचती है हैकिंग तो बुरी चीज़ होती है और हमें हैकिंग नहीं करनी चाहिए होती। फिर वहाँ पे सब हंस रहे होते हैं क्योंकि जो पूछने वाला ये पूछना चाह रहा है ग्रोथ हैकिंग के बारे में, वो बता रही होती है हैकिंग के बारे में। मिस्टर ली उसे कवर करना चाह रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी टेस्ट बिल्कुल ठीक हुआ है, हमें इसको ज़रूर अपॉइंट करना चाहिए। पर वो लोग कहते हैं कि हम इसके बारे में सोचेंगे। अब वहाँ पे घर में बैठी हुई वो कह रही होती है अपनी सिस्टर, अपनी मॉम को कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता था उन्होंने क्या पूछा, मुझे वो जो लग रहा था वही मैंने बोला है। उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हारी किस्मत में जॉब है तुम्हें मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर रहने दो, तुम्हें कुछ और अच्छा मिलेगा। सेयोग मिस्टर ली से पूछता है कि क्या हुआ उस लड़की का, क्या वो अपना जॉब इंटरव्यू क्रैक कर पाई है? वो बोलते हैं कि ओ नहीं वो नहीं कर पाई, बस मुझे समझ नहीं आता कि उसे क्यों उन्होंने निकाल दिया। वो जूडो खेलती थी, इतना अच्छी स्पोर्ट्स में थी, और अगर उसको छोटी मोटी बातें नहीं पता तो वो हम खुद ही सिखा सकते हैं। उसमें मुझे आंखों में ऐसी चमक नजर आई थी कि अगर वो हाँ काम करेगी तो हमारी कंपनी को बहुत दूर तक लेकर जाएगी। मिस्टर सेओ कहते हैं ओ इसका मतलब उसे निकाल दिया गया है। वो कहते हैं कि हाँ। मियोंग को जब मैसेज मिलता है कि उसको जॉब के लिए फाइनलाइज नहीं किया गया, वो बहुत सैड हो जाती है। न्यू कंपनी में मीटिंग हो रही होती है, सीईओ बोल रही होती है सब ठीक से चल रहा है ना, तो मिस्टर कंग जो कि बहुत ही नापसंद करते हैं मिस्टर ली को, वो बोलते हैं कि मिस्टर ली के डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा और वो कर भी नहीं रहा होता। वो कहते हैं कि इनकी ग्रोथ हो ही नहीं रही। मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। सीईओ बोलती है कि आपके पास 1 ईयर है, अगर आपने कुछ इम्प्रूवमेंट ले आए तो ठीक है, वरना फिर हमें आपको और आपके सारी टीम को यहाँ से निकालना होगा। मिस्टर ली थोड़े से वरीड होते हैं। फिर वो जाके मिस्टर कंग से कहते हैं कि मुझे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है और मुझे पता है कि वो एम्प्लॉय कौन होगा, मैंने उसका भी डिसाइड कर लिया हुआ है। वो बोलते हैं कि ओके मुझे नाम बता देना, मैं आपको वो एम्प्लॉय दे दूँगा।
मियोंग अपने घर में हेड डाउन करके बहुत सैड फेस बनाई होती है। उसकी माँ बहन पास आते हैं। वो कहते हैं अगर एक जॉब वाला तुम्हें निकाल दिया तो क्या हुआ, नेक्स्ट जॉब आ जाएगी। वो बोलती है कि दूसरी जॉब वालों ने भी निकाल दिया हुआ है। वो कहती है तुमने 3 जगह अप्लाई किया था, तीसरी जगह क्या हुआ। वो कहती है तीसरी जगह वालों ने भी निकाल दिया हुआ है। अब उसकी बहन कहती है ओह कुछ नहीं होता, तुम जूडो तो कर ही सकती हो ना। वो कहती है वही तो मैं नहीं करना चाहती। अभी वो बहुत सैड साउंड कर रही होती, कॉल आती है, वो कॉल रिसीव करती है और वो इतनी हैप्पी हो जाती है क्योंकि कॉल में उसे बताया जाता है कि न्यू कंपनी वालों ने उसको सिलेक्ट कर लिया है। वो सुबह सुबह तैयार श्यार हो के जाती है कि आज मैंने अपनी कंपनी का फर्स्ट डे करना है। वो बहुत हैप्पी दिख रही होती है। अब उसे पता नहीं होता कि डिपार्टमेंट है कहाँ पर। वो यहाँ वहाँ चेक कर रही होती है और वहाँ पे सियोंग भी आया होता है। वो सियोंग का पीछा करने लगती है और कहती है ओह तुम्हारी जो फिक्स हो गई, मेरी भी हो गई है। वो कहता है इसके क्यों हो गई। वो हंस रहा होता दिल ही दिल में और फिर वो दोनों चलने लगते हैं। वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि डिपार्टमेंट जा रहा हो। फिर वो उसके पीछे पीछे आ रही होती है। वो कहता है तुम इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो बोलते हैं कि जो डिपार्टमेंट तुम्हारा है ना वही डिपार्टमेंट मेरा भी है। वो कहते हैं क्या मुझे इस तरह के लड़के के साथ काम करना होगा। फिर वो दोनों जाते हैं डिपार्टमेंट में और हमें पता चलता है कि ये तो मिस्टर ली के डिपार्टमेंट है और उनकी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिक्वेस्ट पे बहुत ही मुश्किल से उन्होंने मियोंग को जॉब दिलवाई है। वो ये बात मियोंग को बताते हैं। मियोंग कहती है कि मैं आपने जो मेरे पे ट्रस्ट किया है उस पर खड़ा उतरूँगी। जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने को कहते हैं तो सियोंग अपना सिर्फ नाम बताता है। सब लोग कहते हैं ये कितना वियर्ड है और जब वो पूछते हैं उससे मियोंग से तो वो इतना कुछ बताने लगती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ और मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ काम करके और ये वो सब लोगों को मियोंग की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं सेओक को कि सेओक आपने इसको गाइड करना है मियोंग को और वो चले जाते हैं। अब मिस्टर सेओक देखते हैं बेचारा वहीं पे खड़ा हुआ है। सेओंग वो कहते हैं ओ सियोंग तुम ऐसा करो तो मिस्टर पार्क के साथ काम करोगे। मिस्टर पार्क कहते हैं क्या ये मेरे साथ काम करेगा। वो बोलते कि हाँ। अब यहाँ पे मिस्टर पार्क और सियोंग का एक पेयर बन गया है। वो उनको असिस्ट करने वाला है और सियोंग को हमारी मियोंग असिस्ट करेगी। कॉलीग्स बता रहे होते हैं मियोंग कि यहाँ कैसे काम होता है। हमें कमेंट्स रीड करने होते हैं और हमने रिव्यू देखना होता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। हमने आर्टिस्ट से बात करनी होती है जो वेबटूनर्स होते हैं, जो वेबटून लिख रहे होते हैं, उनको गाइड करना होता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। हमें ये ट्राई करना होता है कि जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड होती है वो टाइम पे अपलोड हो। ये सब कुछ हमारी ड्यूटी है और ये बहुत टफ है। मियोंग को कॉल आती है मिस्टर सियो की तरफ से कि आओ मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना है। वो दोनों कार में होते हैं। वो बोलता है कि मैं मिस्टर पेक के पास जा रहे हैं हम, क्योंकि मिस्टर पेक वेबटून लिखते हैं और 30 ईयर से वेबटून लिख रहे हैं। पहले वो कॉमिक बुक लिखते थे और अब वो वेबटून लिख रहे हैं। हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। फिर जब वो अंदर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि वाह, जब बचपन से वो कॉमिक बुक पढ़ रही थी आज उसके राइटर से वो मिल रही है। वो वहाँ बैठ जाती है। फिर वो बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे वेबटूनर हो, आप बहुत अच्छे से लिखते हो, अभी भी आप इंक और ये पेन से काम करते हो। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं पुराने तरीके से करता हूँ, मैं कॉमिक बुक की तरह लिखता हूँ और फिर जो मेरे असिस्टेंट हैं वो इससे वेबटून बना देते हैं। वो कहती है वाह, आपकी ड्राइंग्स वेबटून बन रही है, आपका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, आपको चाहिए कि आप कॉमेंट्स रीड करें, मैंने बहुत ही अच्छा आपके लिए कॉमेंट लिखा था। वो कहते हैं मैं ट्राई करूँगा कॉमेंट्स रीड करने के लिए। फिर वहाँ से मिस्टर सेओक और मियोंग बाहर आ जाते हैं। वो दोनों वॉक करने लगते हैं। वो बोलती है कि कहने को ज़्यादा बोल दिया क्या। मिस्टर सेओक कहते हैं तुम्हें कमेंट्स रीड करने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग उनके पास टाइम नहीं होता कि वो कमेंट्स रीड करें। उनके असिस्टेंट ही उनके वो सारी बात बता देते हैं जो कमेंट्स में लिखी होती है, क्योंकि अगर वो खुद से राइटर पढ़ने लगेगा कमेंट्स, उसमें अच्छे भी होते हैं बुरे भी, और बुरों की वजह से उनका दिल टूट जाता है और फिर उनका काम करने को दिल नहीं चाहता। वो बोलती है ऐसे नहीं होता, जो आपके पास कमेंट सेक्शन होते हैं वहीं पे तो आप अपने व्यूअर से बात कर सकते हो, जो आपके वेबटून्स देख रहे हैं उनसे। ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है, आपको उनका ओपिनियन देखना चाहिए ना। वो दोनों वॉक करते करते बहुत दूर आ चुके होते हैं। मिस्टर सेओ कहते हैं मेरी कार कहाँ है। वो बोलती हैं कि कार तो बिल्कुल गेट के सामने थी, आप वॉक कर रहे थे, हम आपके साथ वॉक कर रही थी। वो कहते हैं चलो वापस कार में बैठते हैं।
अब वो नेक्स्ट राइटर से मिलने के लिए जाते हैं जिनका नाम मिस्टर ओ होता है। और ये तो फेवरेट राइटर होते हैं मियोंग के, क्योंकि यही तो प्रिंसेस फॉक्स लिख रहे होते हैं। वो जाके बैठते हैं और कहते हैं, ओह तुम तो वही लड़की हो ना जिसने उसने मेरे से ऑटोग्राफ लिया था। वो कहती है कि ओह आपने मुझे पहचान लिया। वो वहाँ बैठ जाती है। फिर वो बोलते हैं मिस्टर ओ कि तुम यहाँ पे इस कंपनी में इसलिए तुमने ज्वाइन किया है ताकि तुम मुझसे मिल सको ना। वो बोलती है कि हाँ, ये और खड़े होकर थैंक यू कह रही होती है कि मुझे आपसे मिलकर वो खुशी हुई। और ये बात सुनकर सियोक बोलता है वो मजाक कर रहा है। यहाँ पर मिस्टर ओ कहते हैं कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस था। वो बोलती है कि हाँ ये सीरियस है। तभी एक लड़की स्विमिंग कॉस्ट्यूम में चलती हुई आती है। वो बहुत ही ज़्यादा अनकवर होती है। तो जो मिस्टर ओ होते हैं वो अपनी एक शर्ट लेके जाके उसे पहनाने लगते हैं, उसे दूर कर रहे होते हैं। और फिर मिस्टर सियोक और मियोंग इतने ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तो मिस्टर सियोक उसे बताते हैं कि जो लड़की है ना, ये कोई गर्लफ्रेंड है उसकी और ये एक एक्ट्रेस है। तो ये जब से इसके साथ डेट कर रहा है ना राइटर, तब से वो कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं देता। समय जब गुजर जाता है तब एपिसोड देता है। और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है जब से इसे डेट करना शुरू किया है। सियोंग के पास कुछ काम ही नहीं होता। तो मिस्टर पांग उससे कहते हैं कि तुमने सारी कॉमिक बुक्स पढ़नी है ताकि तुम्हें आइडिया हो कि कॉमिक बुक्स होती क्या है, वेबटून्स क्या होते हैं, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लो। वो वहाँ पे वेबसाइट बैठा सारे वेबटून्स देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा होता है। उसे नींद आ रही होती है। वो जैसे टाइम होता है वो उठ के जाने लगता है। मिस्टर पार्क कहते हैं तुम यहाँ बैठ के इसी कॉमिक बुक्स और वेबटून्स को देखो। तो वो अभी नहीं जा सकते, एक इतना आसान काम है। तुम्हें मैं कह रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए कि सिर्फ वेबटून्स देखो, तुम्हें उस पर भी बोरियत फील हो रही है, तुम्हें यहीं बैठ के काम करना होगा। खुद चले जाते हैं। रात का सोने से पहले मियोंग कॉमेंट्स रीड कर रही होती हैं जो मिस्टर पे के वेबटून के नीचे लिखे होते हैं। और वहाँ पे तो लोग उनके बारे में बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, उनको और बोल रहे होते हैं, उनको बोल रहे होते हैं कि आपको तो लिखना नहीं आता। और वहाँ पे बाय चांस मिस्टर बेक बैठे सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। मिस्टर बेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि सब लोगों ने उनके बारे में ऐसा क्यों लिखा है। व्हाट, मिस्टर बेक क्यों, कैसे, मिस्टर बेक क्यों, वो ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस तरह की एक कॉल जाती है सियोक को और मियोंग को भी और बाकी सारे डिपार्टमेंट वालों को। और वह सब लोग अब पहुंच रहे होते हैं वापस ऑफिस। वो बहुत हर्ट फील कर रहे होते हैं, अपने हाथ को अपने दिल के पास रखते हैं। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली को कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करते हैं। मिस्टर ली आके मिस्टर सियोक से कहते हैं कि तुम क्या कह किया मिस्टर बेक को कि सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे से एपिसोड का एंड होता है। अब ये जानने के लिए कि मिस्टर बेक के साथ क्या हुआ है और क्या अब जॉब को खतरा हो जाएगा मियोंग को, कि मियोंग ने कुछ कहा था मिस्टर बेक को, या यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।